राधे राधे। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या की। मौनी अमावस्या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है जिस दिन आप किसी भी तरीके की रेमेडीज करते हैं तो आपको 16x रिजल्ट मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। मौनी जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, मौनी जिसका मतलब होता है साइलेंस। तो इस दिन फास्टिंग करने का बहुत ज़्यादा महत्व है और इस दिन अगर आप फास्टिंग करते हैं साइलेंस रहकर बिना कुछ बोले तो आपको इसके 16x रिजल्ट्स मिलते हैं। 16x आपको पुण्य मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी क्या करना चाहिए आपको मौनी अमावस्या में, क्या रेमेडीज करनी चाहिए और क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए इस दिन। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपके पास डेली नोटिफिकेशंस आए ऑन द वीडियोज दैट वी पोस्ट। जैसे कि आप समझ सकते हैं मौनी मीन्स साइलेंस। इस दिन आपको पहली चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फास्टिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। इस दिन अगर आप फास्टिंग करते हैं बिना कुछ बोले तो आपको इसके रिजल्ट्स, आपको इसका पुण्य 16x मिलता है। अगर आप पूरे दिन फास्टिंग नहीं भी कर सकते हैं सो एटलीस्ट आप दिन भर में 24 मिनट से लेकर 1 आवर तक बिटवीन कुछ भी आप एक टाइम डिसाइड कर लीजिए। बेस्ट टाइम है अगर आप सुबह 7 बजे से 8 बजे तक साइलेंस बैठे हैं, बिना कुछ बोले, बिना किसी तरीके का कम्युनिकेशन करे, अपनी आंखें बंद कर कर बस आप अपने ईष्ट देव को याद कर रहे हैं, तो आपकी किसी तरीके की भी इच्छा होती है पैसे से रिलेटेड, प्रॉस्पैरिटी, करियर, फाइनेंशियल वेलबींग, तो बहुत ही जल्दी इस दिन का बहुत ज्यादा महत्व है। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि इस दिन आप अगर गंगा में स्नान करते हैं या किसी भी होली वाटर में स्नान करते हैं तो आपको इसके 16x पुण्य मिलते हैं। अगर पॉसिबल हो तो आप अपने नियर बाय, अगर आपके कहीं पर भी कोई गंगा रिवर है या कोई भी होली रिवर है तो आप वहां पर जाकर स्नान करिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप अपने घर पर भी बाथिंग वाटर में थोड़ा सा आप गंगा जल ऐड कर सकते हैं, इससे भी आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, आपको इस दिन सूर्य को जल देना है और सूर्य को जल देते टाइम आपको उसमें ब्लैक तिल भी ऐड करने हैं। सूर्य को जल आपको सुबह सनराइज के टाइम पर देने चाहिए और साथ में आपको सूर्य के सामने खड़े होकर 108 नेम सूर्य के वहीं खड़े होकर या तो फिर आप चैंट करिए या फिर आप लिसन करिए। इससे आपके जितने भी पास्ट लाइफ कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होंगे। इस दिन हमारे को फास्टिंग करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आपका फास्टिंग आप नहीं कर सकते हैं किसी रीज़न की वजह से, बिकॉज़ इस दिन अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपको साइलेंस रहकर फास्टिंग करनी चाहिए। अगर आपका पूरे दिन वो फास्टिंग नहीं हो सकती है तो आप संकल्प लेकर 1 घंटे की भी फास्टिंग कर सकते हैं। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक आपको साइलेंस रहना है और आपको सिर्फ अपने ईष्ट देव को याद कर कर प्रेयर्स करना है। साइलेंस रहने के बाद इस दिन डोनेशन करने का बहुत ज़्यादा महत्व है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। इस दिन आप किसी तरीके की भी डोनेशन करते हैं, आपको रिजल्ट 16x पुण्य मिलता है। अगर आप में पितृ दोष है या फिर आपके में किसी तरीके का दोष है जिसकी वजह से आपको करियर वाइज या फाइनेंसेस वाइज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो इस दिन आपको 7 तरीके के ग्रेन्स का दान करना चाहिए। दान करने का सही तरीका है, पहले आपको 1 घंटे साइलेंस पे रहकर अपने ईष्ट देव को याद करना चाहिए, उनसे थैंक यू बोलना चाहिए आपको जो भगवान ने दिया है। साथ में आपको जो भगवान से जो प्रेयर्स है आपको उस 1 घंटे में मांगनी चाहिए और सिर्फ साइलेंस रहकर आपको ये फास्टिंग करने अपने, बस आप ईस्ट को याद कर कर 1 घंटा साइलेंस रहिए। उसके बाद आप डोनेट करिए, 7 तरीके के ग्रेन्स आप डोनेट कर सकते हैं। इस दिन अगर आप घी का दान करते हैं और आंवले का दान करते हैं तो आपको अपनी लाइफ में कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको 16x पुण्य मिलते हैं इस दिन। साथ में अगर पॉसिबल हो तो इस दिन आपको एनिमल्स को जरूर फीड कराना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, आपकी आपकी लाइफ में अगर आपको अपने एंसेस्टर्स को खुश करना है, आपकी बर्थ चार्ट में पितृ दोष है, तो इस दिन आपको एनिमल्स को जरूर फीड करना चाहिए। स्ट्रीट डॉग्स, काउज, आप उनको बनानास फीड कर सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स फीड कर सकते हैं। इससे आपके जो भी कार्मिक ब्लॉकेजेस है वो रिमूव होंगे और साथ में आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भी मिलती है।
अगर पॉसिबल हो तो इस दिन आपको सनसेट के बाद आपको मस्टर्ड ऑयल लैम्प का दिया जलाना है नियर द पीपल ट्री और नियर योर मेन गेट। इससे आप अपने पितरों को खुश करते हैं और आपकी लाइफ से पास्ट लाइफ ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं। हमारे शास्त्रों में कपड़ों का दान करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसा बोला गया है हमारे शास्त्रों में, अगर आप क्लोथ्स का दान करते हैं तो आपकी वेल्थ काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पैरिटी में आपकी हेल्प करता है, वेल्थ वाइज़ हेल्प करता है। और अगर आप खाने-पीने का दान करते हैं तो आपकी लाइफ में कभी भी आपको अन्न की कमी नहीं रहेगी। तो इस दिन अगर पॉसिबल हो तो आप किसी को भी कपड़े का भी दान करें, इससे आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पैरिटी और आपकी करियर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। साथ ही आपको इस दिन किन चीज़ों का आपको ध्यान चीज़ों का आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अमावस्या वाले दिन। एक कि आपको कोई भी नई चीज़ की शुरुआत अमावस्या वाले दिन से नहीं करनी चाहिए, चाहे वो नया रिश्ता हो या फिर नया बिजनेस हो या फिर आप नई जॉब ज्वाइन कर रहे हो, किसी भी चीज़ की शुरुआत आपको अमावस्या वाले दिन से नहीं करनी चाहिए। साथ ही अमावस्या एक ऐसा दिन है जहाँ पर आपको कार्मिक डे है, जहाँ पर आपको डोनेशंस करनी चाहिए, प्रेयर्स करनी चाहिए, अपने पितरों को याद कर कर, ध्यान कर कर उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। बट एक ये ऐसा दिन नहीं है जहाँ पर आप किसी भी चीज़ की नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो इस दिन आपको ट्रैवल करना भी अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली रात क्या करना चाहिए अमावस्या वाले दिन अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए? आपको 11 कैम्फूल लेने चाहिए, साथ में 11 क्लोव्स लेने चाहिए और उसको बर्न करना चाहिए ड्यूरिंग द सनसेट। इसके बाद आपको घी लैंप लाइट करना है माँ लक्ष्मी के आगे और वहीं पर बैठकर आपको कनक धारा स्तोत्रम सुनना है और अपने फिनेंसेस और करियर के लिए प्रे करना है। इससे आपके फाइनेंशियल रिलेटेड विशेस आपकी पूरी होंगी।